नमस्कार भाई, आप सभी को। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, घर पे होंगे, सेफ होंगे। तो आज हम अपना नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं और इस नए टॉपिक का नाम है डिटर्मिनर्स। आज हम अपना नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे दोस्त, और इस नए टॉपिक का नाम क्या होने वाला है बताइए? डिटर्मिनर्स। ये टॉपिक पढ़ने वाले हैं हम आज। बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, बहुत मज़ेदार टॉपिक है। देखिए, सबसे पहले बात ये आती है कि सर डिटर्मिनर्स होते क्या हैं, डिटर्मिनर्स कहा किसे जाता है, डिटर्मिनर्स की डेफिनेशन क्या होती है। तो ध्यान से सुनिएगा। डिटर्मिनर्स कुछ और नहीं, डिटर्मिनर्स कुछ और नहीं बल्कि एडजेक्टिव ही होते हैं। डिटर्मिनर्स कुछ और नहीं होते मेरे दोस्त, बल्कि क्या होते हैं? एडजेक्टिव। आपने बोला सर एडजेक्टिव होते हैं, मैंने कहा बताता हूँ, देखो कैसे। आप सभी इस बात को जानते हो। देखिए, दोबारा से लिखना पड़ेगा मुझे। मैंने बोला डिटर्मिनर्स कुछ और नहीं बल्कि एडजेक्टिव ही होते हैं। अब आपने बोला सर डिटर्मिनर्स एडजेक्टिव होते हैं, मतलब क्या है? देखो मैं बताता हूँ। आप सभी इस बात को जानते हैं कि जो एडजेक्टिव होते हैं, बताइए एडजेक्टिव किसी भी सेंटेंस में किसके लिए लगाया जाता है? आपने बोला सर नाउन के लिए लगाया जाता है, ये तो सब जानते हैं। भाई एडजेक्टिव किसके लिए आता है? नाउन के लिए आता है। मैंने कहा ठीक है। तो अब एक ध्यान से सुनना मेरे दोस्त। मैंने आपसे बोला आई हैव फ्यू रुपीज़। आई हैव फ्यू रुपीज़, मेरे पास में ये सेंटेंस है। अगर मेरे पास में ये सेंटेंस है तो मुझे बताना यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? रुपीज़। आपने बोला हाँ सर। तो रुपीज़ अपने आप में क्या होता है? देखिए नाउन। ठीक है। अब मैं कह रहा हूँ आपसे आई हैव फ्यू रुपीज़। फ्यू का मतलब क्या होता है? ना के बराबर। आई हैव फ्यू रुपीज़, मेरे पास ना के बराबर रुपए हैं। रुपए कितने हैं? ना के बराबर। और ना के बराबर क्या है? रुपए। तो बताओ फ्यू किसके लिए आया? रुपीज़ के लिए। रुपीज़ अपने आप में क्या है? नाउन। और जो नाउन के लिए आता है उसे हम क्या बोलते हैं? एडजेक्टिव। बोलो सही है? तो ये एडजेक्टिव है। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि फ्यू अपने आप में डिटर्मिनर्स भी होता है। बताइए फ्यू को हम लोग क्या बोलते हैं? डिटर्मिनर्स। इसका मतलब सर डिटर्मिनर्स कुछ और नहीं है तो एडजेक्टिव ही। मैंने कहा बिल्कुल, यही मैं आपसे कह रहा था कि डिटर्मिनर्स कुछ और नहीं होते बल्कि एडजेक्टिव ही होते। अब बात ये आती है कि सर डिटर्मिनर्स अगर एडजेक्टिव ही हैं तो फिर दोनों में फ़र्क क्या है? वो मैं आपको बताता हूँ, ध्यान से सुनिएगा। देखो, दोनों में क्या अंतर होता है? दोनों में दोस्त अंतर ये होता है, दोनों में अंतर क्या होता है? यहाँ मैं एक तरफ तो लिख रहा हूँ आपके लिए एडजेक्टिव, और एक तरफ आपके लिए लिख रहा हूँ मैं डिटर्मिनर्स। सर दोनों में क्या अंतर है? बताता हूँ आपको, देखो। एडजेक्टिव का यूज़ हमेशा नाउन के लिए किया जाता है, लेकिन ये अपने बाद आने वाले नाउन को कभी निश्चित नहीं करता। इसके बाद काउंटेबल, अनकाउंटेबल,
सिंगुलर या प्लूरल, कोई भी नाउन लगाया जा सकता है। कोई भी नाउन लगाया जा सकता है, ठीक है सर। अब फिर डिटर्मिनेंट्स क्या होते हैं सर? तो देखो डिटर्मिनेंट्स क्या होते हैं। डिटर्मिनेंट्स का यूज़, डिटर्मिनेंट्स कुछ और नहीं बल्कि एडजेक्टिव ही होते हैं, लेकिन ये अपने बाद आने वाले नाउन को निश्चित कर देते हैं कि इसके बाद काउंटेबल नाउन आएगा या अनकाउंटेबल आएगा। और सिंगुलर नाउन आएगा या प्लूरल नाउन आएगा। देखिए भाई, ये होता है दोनों में अंतर। जो एडजेक्टिव होते हैं उनका यूज़ भी नाउन के लिए होता है, जो डिटर्मिनेंट्स होते हैं उनका यूज़ भी नाउन के लिए होता है। जब नाउन के लिए हो रहा है तो एक तरह का एडजेक्टिव ही है, लेकिन एडजेक्टिव जो होते हैं ना वो अपने बाद आने वाले नाउन को कभी निश्चित नहीं करते। इनके बाद में चाहे काउंटेबल नाउन लगाओ, अनकाउंटेबल लगाओ, सिंगुलर लगाओ, प्लूरल लगाओ, इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन जो डिटर्मिनेंट्स होते हैं ना, ये अपने बाद आने वाले नाउन को निश्चित कर देते हैं कि भैया मैं अपने बाद में काउंटेबल नाउन लूँगा, अनकाउंटेबल नहीं लूँगा, या मैं अपने बाद अनकाउंटेबल नाउन लूँगा, काउंटेबल नाउन नहीं लूँगा, या मैं अपने बाद सिंगुलर नाउन लूँगा, प्लूरल नाउन नहीं लूँगा, या मैं अपने बाद प्लूरल नाउन लूँगा, सिंगुलर नाउन लूँगा। इस तरीके से ये अपने बाद आने वाले नाउन को निश्चित कर देते हैं। इसी की वजह से तो इसका नाम डिटर्मिनर है। आप सभी जानते हैं डिटर्मिनर वर्ड किससे बना है? डिटरमाइन से। और डिटरमाइन का मतलब होता ही निश्चित करना है दोस्त। डिटरमाइन का मतलब होता ही निश्चित करना है। बोलो क्लियर? आपने देखा है, आपने देखा होगा जब घर में बहू आती है तो दो तरह की बहू होती हैं। एक तो होती है कि मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता भाई, मुझे मेरे सास ससुर की सेवा करनी है, ठीक है। लेकिन एक बहू होती है नखरे वाली, आपने देखा होगा। तो जिसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता वो तो एडजेक्टिव है कि भैया मैं तो अपने पति के लिए, मैं अपने सास ससुर के लिए घर में आई हूँ, मुझे इनकी सेवा करनी है, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन जो डिटर्मिनेंट्स है ना, ये वो नखरे वाली बहू है जो ये कहती है कि मैं आई तो सास ससुर के लिए और पति के लिए हूँ, लेकिन अगर तरीके से रहेंगे, मेरे हिसाब से चलेंगे तो ही सेवा करूँगी, नहीं तो फिर कोई झुंझुना सेवा नहीं करने वाली मैं। तो ये होते हैं हमारे, कौन बताइए, डिटर्मिनेंट्स। आ गई मेरी बात समझ में? चलिए, जैसे मैं आपको कुछ एग्जांपल से समझा देता हूँ। अब देखिए कहानी को। मैंने आपसे बोला सी इज़ माई फ्रेंड, सी इज़ माई फ्रेंड। ये मेरे पास एक सेंटेंस है। आप इस सेंटेंस को देखिए, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? फ्रेंड। अब फ्रेंड अपने आप में क्या होता है? नाउन। बिल्कुल सही है सर। सी इज़ माई फ्रेंड, वह मेरी दोस्त है। सी इज़ माई फ्रेंड, वह मेरी दोस्त है। दोस्त किसकी है? मेरी। और मेरी कौन है? दोस्त। तो माई किसके लिए आया है बताइए? फ्रेंड के लिए। अगर माई फ्रेंड के लिए आया है तो नाउन है अपने आप में फ्रेंड, तो बताओ ये अपने आप में क्या हो जाएगा? एडजेक्टिव। आपने कहा ठीक है सर। दूसरा एक और सेंटेंस देखना दोस्त। मैंने आपसे बोला दे आर माई फ्रेंड्स, दे आर माई फ्रेंड्स। अब मैंने आपसे ये बोला है। अब आप इस सेंटेंस को देखो, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? फ्रेंड्स। बताइए फ्रेंड्स अपने आप में क्या होता है? नाउन। बिल्कुल सही है सर। अब आप कह रहे हो दे आर माई फ्रेंड्स, वो मेरे दोस्त हैं। दोस्त किसके हैं? मेरे। और मेरे कौन है? दोस्त। तो बताइए माई किसके लिए आया है? फ्रेंड्स के लिए। फ्रेंड्स क्या है? नाउन। और जो नाउन के लिए आया उसे हम क्या बोलते हैं? एडजेक्टिव। अब आप यहाँ देखो, ये एडजेक्टिव है, ये एडजेक्टिव है।
अब ये जो माई है ना, यहाँ फ्रेंड के लिए आ रहा है, जो फ्रेंड अपने आप में कैसा है, सिंगुलर, इसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। यहाँ ये जो माई है ना, ये किसके लिए आ रहा है, फ्रेंड्स के लिए, और ये फ्रेंड्स अपने आप में कैसा है, प्लूरल। तो देखो यहाँ पर माई के बाद में आने वाला नाउन सिंगुलर है, और यही एडजेक्टिव है जिसके बाद में आने वाला नाउन प्लूरल है। तो इस माई को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब इसको फ़र्क सिर्फ इससे पड़ता है कि मुझे नाउन दो, चाहे सिंगुलर दो चाहे प्लूरल दो, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये अपने आप में बताइए क्या है, एडजेक्टिव है। इसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि इसके बाद सिंगुलर नाउन आएगा या प्लूरल नाउन आएगा। बिल्कुल क्लियर, ठीक है। अगला सेंटेंस देखना, मैंने आपसे बोला आई हैव फ्यू बुक्स, आई हैव फ्यू बुक्स, मेरे पास में ये सेंटेंस है। अगर मेरे पास में ये सेंटेंस है तो अब आप मुझे बताइए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, बुक्स। अगर बुक्स लिखा हुआ है तो बुक्स अपने आप में क्या होता है, नाउन। अब मैंने आपको अभी बताया था फ्यू का मतलब होता है ना के बराबर। आई हैव फ्यू बुक्स, मेरे पास ना के बराबर किताबें हैं। आई हैव फ्यू बुक्स, मेरे पास ना के बराबर किताबें। किताबें कितनी है, ना के बराबर। ना के बराबर क्या है, किताबें। तो बताइए फ्यू किसके लिए आया, किताबों के लिए। किताबें क्या है, नाउन। तो ये अपने आप में क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव। ठीक है सर। दोस्त अगला सेंटेंस देखना, अगर मैं अगले ही सेंटेंस की बात करूं तो मैंने आपसे बोला आई हैव फ्यू बुक। अब आप यहां देखो, अगर मैं इस सेंटेंस को देखूं तो बुक अपने आप में बताइए क्या है, नाउन। ठीक है सर। फ्यू का मतलब होता है ना के बराबर। आई हैव फ्यू बुक, मेरे पास ना के बराबर किताब है। किताब कितनी है, ना के बराबर। ना के बराबर क्या है, किताब। तो फ्यू किसके लिए आया, बुक के लिए। बुक अपने आप में नाउन है, तो बताइए ये क्या हो गया, एडजेक्टिव। लेकिन ये पंगा हो गया है सर। पता है पंगा क्या हो गया, फ्यू अपने आप में एक ऐसा एडजेक्टिव है जो कहता है कि मुझे नाउन चाहिए अपने बाद। हाँ सर, लेकिन नाउन भी भैया प्लूरल चाहिए, सिंगुलर नहीं चाहिए। नाउन भी कैसा चाहिए बताइए, प्लूरल। सिंगुलर नाउन नहीं चाहिए। अगर प्लूरल नाउन चाहिए, सिंगुलर नाउन नहीं चाहिए, तो आपको नहीं लग रहा कि फ्यू ने तो नाउन के लिए आ रहा है तो एडजेक्टिव तो है, लेकिन ये ऐसा एडजेक्टिव है जिसने अपने बाद आने वाले नाउन को निश्चित कर दिया कि भैया मेरे बाद तो प्लूरल आएगा, सिंगुलर नहीं आएगा। तो मेरे बाद तो ये सही है, प्लूरल आना चाहिए, सिंगुलर नहीं आना चाहिए, तो गलत हो जाएगा सर। तो एक बात बताइए, इसका मतलब इसने अपने बाद आने वाले नाउन को निश्चित कर रखा है। अगर निश्चित कर रखा है तो दोस्त बताइए अपने आप में क्या हो जाएगा, ये यही जो फ्यू है ये अपने आप में क्या हो जाएगा, डिटरमाइन। ये हो जाएगा तुम्हारा डिटर्मिनर, क्योंकि इसने अपने बाद आने वाले नाउन को क्या कर रखा है बताइए, निश्चित। इसके बाद कोई निश्चित नहीं है, तो बताइए माई अपने आप में डिटर्मिनर नहीं है, सिर्फ और सिर्फ क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव। दोनों में ये फ़र्क होता है मेरे दोस्त, दोनों में ये फ़र्क होता है। बताइए समझ में बात आई कि नहीं आई, क्लियर है। यहाँ तक कोई डाउट किसी भी तरह का, कोई डाउट नहीं है। आगे चलें, एक बार यहाँ तक आप लपेटिए, फिर मैं आपको आगे लेके चलता हूँ। देखो, जब मैं आपको इससे आगे लेके चलूँगा, अब मैं आपसे कह रहा हूँ, मुझे बताना आप लोग, आप खुद बता दोगे कि कौन सा एडजेक्टिव है, कौन सा डिटर्मिनर्स है। देयर आर मैनी स्टूडेंट्स देयर आर मैनी स्टूडेंट। बताइए भाई, बताइए। तो आपको बचपन में ये बात बता दी गई होगी कि मैनी के बाद में हमेशा क्या आता है, नाउन। अगर नाउन आता है तो ये वर्ड एडजेक्टिव तो है, ये बात तो बिल्कुल सही है, क्योंकि इसके बाद नाउन आता है। लेकिन आपको ये बताया गया होगा कि मैनी के बाद कभी भी सिंगुलर नाउन नहीं आता, मैनी के बाद हमेशा प्लूरल नाउन आता है। अगर मैनी के बाद में प्लूरल नाउन आता है तो आपको नहीं लग रहा कि इस मैनी ने अपने बाद आने वाले नाउन को निश्चित कर रखा है कि मैनी के बाद में आने वाला जो नाउन होगा वो कैसा होगा बताइए, प्लूरल। इसके बाद कभी भी सिंगुलर नाउन नहीं आएगा। अगर इसके बाद कभी सिंगुलर नाउन नहीं आएगा तो बताइए मैनी अपने आप में एडजेक्टिव हो या डिटर्मिनर। आपने कहा सर डिटर्मिनर हो गया है, क्योंकि इसने अपने बाद आने वाले नाउन को निश्चित कर दिया। तो एडजेक्टिव तो है ही है, एडजेक्टिव के साथ साथ ये वर्ड अपने आप में बताइए क्या है, डिटर्मिनर है। ये वर्ड अपने आप में क्या है बताइए, डिटर्मिनर। क्योंकि ये गलत है सर, ये सही है। तो डिटर्मिनर कुछ और नहीं होते बल्कि एडजेक्टिव ही होते हैं, क्योंकि ये नाउन के लिए आते हैं। लेकिन सर इनमें फ़र्क ये होता है कि अपने बाद आने वाले नाउन को निश्चित कर देते हैं, जबकि एडजेक्टिव की इतनी औकात नहीं है कि वो अपने बाद आने वाले नाउन को निश्चित कर पाए। ये फ़र्क होता है दोनों में। अब हम इससे आगे बात करेंगे कि सर हमारे सिलेबस में या हमारे पास कौन कौन से डिटर्मिनर होते हैं, वो कौन कौन से एडजेक्टिव हैं आप ये कह सकते हो जो अपने बाद आने वाले नाउन को निश्चित कर देते हैं। तो देखो मैं आपको बताता हूँ,
वो कौन कौन से होते हैं, हमें पढ़ना किस किस को है। देखो, एक तो होता है मेरे भाई सम, एक होता है एनी, एक होता है मच, एक होता है मैनी। उसके बाद मैं आगे चलूँ तो एक होता है फ्यू, एक होता है आफ्यू और एक होता है दाफ्यू। उसके बाद में आगे चलोगे तो एक होता है लिटिल, एक होता है आ लिटिल और एक होता है दा लिटिल। और आगे चलोगे तो एक आता है आपका ईच, एक आता है आपका एवरी, एक आता है आपका आइदर, एक आता है आपका नाइदर। ये सारे के सारे हमें पढ़ने हैं मेरे दोस्त, ये सारे के सारे हमें एक एक करके पढ़ने हैं। इसके अंदर सम पढ़ना है, एनी पढ़ना है, मच पढ़ना है, मैनी पढ़ना है, फ्यू पढ़ना है, आ फ्यू पढ़ना है, दा फ्यू पढ़ना है, लिटिल पढ़ना है, आ लिटिल, दा लिटिल, ईच, एवरी, आइदर, नाइदर, इन सबको हमें पढ़ना है। ठीक है, एक एक करके हम इनको पढ़ना शुरू करेंगे। तो आप एक काम कीजिए, तब तक सबसे पहले इनको एक बार नोट डाउन कर लो, फिर मैं आपको इनको एक एक करके कराता हूँ। एक बार इनको पहले नोट डाउन कर लो, फिर मैं इनको एक एक करके आपको भी कराता हूँ। देखिए, अब हम सबसे पहले जो पढ़ने वाले हैं कॉन्सेप्ट नंबर 1 के अंदर, कंपैरिजन करते हुए पढ़ेंगे और तरीके से पढ़ेंगे। देखो कैसे पढ़ेंगे मैं बताता हूँ। सबसे पहले अगर मैं आपसे बात करता हूँ फ्यू की, आ फ्यू की और दा फ्यू की, फ्यू, आ फ्यू और दा फ्यू, इसी के नीचे मैं लिख देता हूँ आपके लिए लिटिल, आ लिटिल और दा लिटिल। देखो, सबसे पहली बात यह है कि सर फ्यू, आ फ्यू, दा फ्यू, लिटिल, आ लिटिल, दा लिटिल, इन छः के छः को हम देखने वाले हैं। और कैसे देखने वाले हैं वो मैं आपको बताता हूँ, ध्यान से सुनना। ये जो आप फ्यू वाली सीरीज़ देख रहे हो ना मेरे भाई, चाहे वो फ्यू हो, चाहे वो आ फ्यू हो और चाहे वो आपका दा फ्यू हो, इन तीनों का ही यूज़ किया जाता है हमेशा काउंटेबल नाउन के लिए। किसके लिए करते हैं बताइए? काउंटेबल नाउन के लिए। ये कभी भी अनकाउंटेबल नाउन के लिए यूज़ नहीं होते हैं। इनका यूज़ हमेशा तीनों का काउंटेबल नाउन के लिए किया जाता है, कभी भी ये अनकाउंटेबल नाउन के लिए यूज़ नहीं होते हैं। पहली बात तो ये है। ठीक है सर, दूसरी बात क्या है? दूसरी बात यह है मेरे दोस्त कि अगर ये काउंटेबल नाउन के लिए आते हैं तो आपको यहाँ एक बात और समझनी है कि इनके बाद में आने वाला नाउन हमेशा प्लूरल होना चाहिए। ये अपने बाद कभी भी सिंगुलर नाउन नहीं लेते, ये अपने बाद कभी भी सिंगुलर नाउन नहीं लेते। ठीक है, अच्छा सर, एक बार इस सीरीज़ को देख लो आप लोग। अगर मैं आपसे इस सीरीज़ की बात करता हूँ लिटिल वाली की, तो लिटिल वाली की कहानी क्या है? लिटिल वाली की कहानी ये है कि चाहे लिटिल हो, चाहे आ लिटिल हो, चाहे दा लिटिल हो, इन तीनों का ही यूज़ किया जाता है हमेशा अनकाउंटेबल नाउन के लिए। ये तीनों हमेशा अनकाउंटेबल नाउन के लिए आते हैं मेरे भाई, ये कभी भी काउंटेबल नाउन के लिए यूज़ नहीं होते। ये कभी भी काउंटेबल नाउन के लिए यूज़ नहीं होते। और आप जानते हैं कि अनकाउंटेबल नाउन को तो हम गिन ही नहीं सकते कभी, तो इसका सिंगुलर या प्लूरल तो कभी बनता ही नहीं है। बोलो क्लियर है? चलो, अब यहाँ से पेपर में किस तरह से क्वेश्चन जनरेट होता है, पहले तो छोटे छोटे से क्वेश्चन से आपको समझाता हूँ, देखिएगा जरा। देयर इज मिल्क इन द जग। ऑप्शन नंबर ए फ्यू, ऑप्शन नंबर बी आ लिटिल,
ऑप्शन नंबर सी आ फ्यू, ऑप्शन नंबर डी द फ्यू। देखो बताइए क्या होना चाहिए, इसका सही आंसर क्या होगा, आप ही बताइए मुझे। चलो इसका सही आंसर क्या होगा मेरे दोस्त। अगर मैं इसको देखूं तो बताइए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, मिल्क। आप सब जानते हो कि मिल्क को हम गिन नहीं सकते, इसकी वजह से अपने आप में अनकाउंटेबल नाउन है। अगर ये अनकाउंटेबल नाउन है तो हमने क्या पढ़ा था बताइए, हमने पढ़ा था सर फ्यू, आ फ्यू, दा फ्यू। अनकाउंटेबल के लिए तो कभी आ ही नहीं सकते, हमेशा किसके लिए आते हैं, काउंटेबल के लिए। आ जाओ, अब ये अनकाउंटेबल नाउन है तो फ्यू नहीं आता क्योंकि फ्यू काउंटेबल के लिए आता है। आ फ्यू नहीं आता क्योंकि ये भी काउंटेबल के लिए आता है। दा फ्यू नहीं आता क्योंकि ये भी काउंटेबल के लिए आता है। तो सर बचा क्या हमारे पास में, एक ही ऑप्शन रह गया दोस्त, आ लिटिल। एक ही ऑप्शन रह गया अपने पास, आ लिटिल। बोलो समझ आया कि नहीं आया, क्लियर है, कोई डाउट तो नहीं है। चलो अगला क्वेश्चन देखो एक बारी। आई हैव फ्रेंड्स in this city. Option number A little, option number B a little, option number C the little और ऑप्शन नंबर डी फ्यू। क्या आना चाहिए बताइए मुझे, इसका सही आंसर क्या होगा, आप बताइए मुझे इसका सही आंसर क्या होगा मेरे दोस्त, इसका सही आंसर क्या होगा। बताइए, अगर मैं इसके सही आंसर की बात करता हूँ तो बताओ मुझे। देखो सबसे पहली बात, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, यहाँ पर लिखा हुआ है फ्रेंड। सबसे पहली बात फ्रेंड लिखा हुआ है, बिल्कुल सर। तो देखो ध्यान से, फ्रेंड अपने आप में कैसा नाउन होता है, काउंटेबल। अगर मेरे दोस्त काउंटेबल नाउन है तो अब आप एक बात बताइए, लिटिल किसके लिए आता है, अनकाउंटेबल के लिए। आ लिटिल किसके लिए आता है, अनकाउंटेबल के लिए। दा लिटिल किसके लिए आता है, अनकाउंटेबल के लिए। केवल हमारे पास एक ही ऑप्शन बच गया, फ्यू। सर फ्यू का ही यूज़ कर सकते हैं हम काउंटेबल के लिए, लेकिन सर हमने ये भी पढ़ा हुआ है कि फ्यू के बाद आने वाला नाउन काउंटेबल तो आएगा, लेकिन काउंटेबल के साथ साथ प्लूरल होना चाहिए। काउंटेबल के साथ साथ प्लूरल होना चाहिए, इसीलिए फ्रेंड नहीं सर, यहाँ फ्रेंड्स कीजिए। फ्रेंड नहीं बल्कि यहाँ पे क्या खींचिए बताइए, फ्रेंड्स। बोलो क्लियर है, कोई डाउट यहाँ तक किसी भी तरह का, मन में कोई डाउट, किसी भी तरह की परेशानी, कोई घबराहट, बेचैनी, उल्टी आना, कुछ समस्या बेटा, बिल्कुल क्लियर है, कोई डाउट नहीं है यहाँ तक, बहुत बढ़िया। तो हमने अभी तक तो सर इन दोनों में कंपैरिजन किया है, फ्यू और लिटिल में। फ्यू, आ फ्यू, दा फ्यू तीनों किसके लिए आएंगे, काउंटेबल के लिए, लेकिन प्लूरल के लिए। लिटिल, आ लिटिल, दा लिटिल किसके लिए आएंगे, अनकाउंटेबल के लिए आएंगे सर, काउंटेबल के लिए नहीं आएंगे। अब हमें इनको एक एक करके पढ़ना होगा कि सर फ्यू, आ फ्यू, दा फ्यू तीनों ही काउंटेबल के लिए आ रहे हैं और तीनों ही प्लूरल के लिए आ रहे हैं, तो फिर तीनों में क्या अंतर है, फिर फ्यू कहाँ आएगा, आ फ्यू कहाँ आएगा और दा फ्यू कहाँ आएगा। फिर हम पढ़ेंगे लिटिल कहाँ आएगा, आ लिटिल कहाँ आएगा और दा लिटिल कहाँ आएगा, क्योंकि तीनों ही अनकाउंटेबल के लिए आ रहे हैं, तो तीनों में कोई ना कोई तो डिफरेंस होगा। चलो देखते हैं, तो अब इन तीनों में क्या अंतर है, अब हमें कहानी को इस तरीके से समझना है। और यहाँ हम सबसे पहले जो पढ़ने वाले हैं दोस्त, वो हम लोग पढ़ने वाले हैं फ्यू को। सबसे पहले हम बताइए किसको पढ़ने वाले हैं, फ्यू को। तो फ्यू के बारे में कुछ इम्पोर्टेंट सी बातें देखो, क्या पढ़ा हमने। सबसे पहली बात, इसका मतलब होता है ना के बराबर। इसका मतलब होता है मेरे बच्चे ना के बराबर। इसका मतलब कोई भी चीज़ कितनी है बताइए, ना के बराबर है। इसका मतलब कोई भी चीज़ कितनी है, ना के बराबर है, ठीक है। सर पहला पॉइंट क्या पढ़ा था हमने इसके अंदर बताइए मुझे। सर पहला पॉइंट हमने पढ़ा था कि फ्यू का यूज़ काउंटेबल नाउन के लिए किया जाता है। फ्यू का यूज़ काउंटेबल नाउन के लिए किया जाता है, ठीक है सर।
दूसरी बात क्या है मेरे दोस्त? दूसरी बात यह है कि फ्यू का यूज़ प्लूरल काउंटेबल नाउन के लिए, प्लूरल काउंटेबल नाउन के लिए किया जाता है, प्लूरल काउंटेबल नाउन के लिए किया जाता है। बहुत बढ़िया सर। अगली बात क्या है, ध्यान से सुनना। अगली बात यह है कि फ्यू एक नेगेटिव वर्ड होता है, फ्यू एक नेगेटिव वर्ड होता है, इसीलिए इसके साथ सेंटेंस में नो, नॉट, नेवर जैसे किसी भी नेगेटिव वर्ड का यूज़ नहीं करते। ठीक है, जैसे देखो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। एक बात बताओ मुझे, मैंने आपसे बोला कि फ्यू अपने आप में कैसा फ्यू अपने आप में कैसा वर्ड है? नेगेटिव। ठीक है सर। अब फ्यू अगर नेगेटिव वर्ड है, अगर आपने इसके साथ नोट लगा दिया तो बताइए नोट भी कैसा वर्ड है? नेगेटिव। अब आपने मैथ्स में इतना तो पढ़ा होगा मेरे बच्चे कि नेगेटिव और नेगेटिव दोनों जुड़ के कैसे बनते हैं? पॉजिटिव। जब रिजल्ट ही पॉजिटिव आ गया तो सर फिर फ्यू लगाने का मतलब क्या रह गया? क्योंकि फ्यू लगाने का मतलब तो ये था कि मैं नेगेटिव मीनिंग देना चाह रहा हूँ। बिल्कुल सही है, लेकिन अब आपका नेगेटिव मीनिंग तो रहा ही नहीं, क्योंकि मीनिंग तो पॉजिटिव हो गया जब आपने नोट और लगा दिया तो इसके साथ में। तो इसीलिए इसके साथ कभी भी हम नोट, नेवर, नो जैसे किसी भी नेगेटिव वर्ड का यूज़ नहीं करते। जैसे मैं आपको कुछ एग्जांपल्स कराऊंगा, इसके लिए ध्यान से सुनना। एक और दो इसके पॉइंट समझ लो, बोर्ड देख लो। फ्यू का यूज़ सेंटेंस में तब किया जाता है जब कोई वस्तु या व्यक्ति इतनी संख्या में हो जिससे हमारा काम ना चल सके। फ्यू का यूज़ आप सेंटेंस में तब करोगे जब कोई वस्तु या कोई व्यक्ति इतनी संख्या में है जिससे हमारा काम चल ही नहीं सकता सर। जैसे अब मैं आपके लिए इसके एग्जांपल्स कराता हूँ, ध्यान से देखो। मैंने आपसे बोला आई हैव बुक्स ऑफ इंग्लिश ग्रामर, सो आई कैन नॉट गिव यू। मैंने ये सेंटेंस आपको दिया है। अब आपके लिए मैं कुछ ऑप्शंस दे रहा हूँ। मैंने आपसे बोला फ्यू, आ फ्यू, लिटिल, मैनी। मैंने आपको ये चार ऑप्शन दिए। इन चारों ऑप्शंस को आप एक बार देखिए और बताइए इसका क्या सही आंसर होना चाहिए। आप इन चारों ऑप्शंस को एक बार देखिए और मुझे बताइए कि इसका क्या सही आंसर होना चाहिए। बताओ इसका क्या सही आंसर होना चाहिए। अब आप एक बात बताइए, सबसे पहली बात यहाँ पे क्या आ रहा है? बुक्स। अब देखो बुक्स की अगर मैं बात करूँ तो बुक्स अपने आप में काउंटेबल नाउन है। बिल्कुल है सर। साथ में बुक्स प्लूरल भी है सर। बिल्कुल है। अब देखो लिटिल तो आएगा नहीं क्योंकि लिटिल अनकाउंटेबल के लिए आता है। सही है। अब मैनी भी काउंटेबल के लिए आता है और प्लूरल के लिए आता है। ये मैं आपको करा दिया था, अभी थोड़ा सा समझाया था। अब देखो यहाँ पे फ्यू का मतलब बताइए क्या होता है? ना के बराबर। बिल्कुल सर। आफ्यू का मतलब होता है थोड़ी बहुत, थोड़ी बहुत। हाँ सर। और मैनी का मतलब होता है बहुत सारी।
अब आप देखो, आई हैव बुक्स ऑफ इंग्लिश ग्रामर, मेरे पास इंग्लिश ग्रामर की किताबें हैं, मेरे पास इंग्लिश ग्रामर की किताबें हैं, और कितनी है, सो आई कैन नॉट गिव यू, कि मैं तुम्हें नहीं दे सकता। मेरे पास इंग्लिश ग्रामर की किताबें हैं, हाँ, और इसीलिए मैं तुम्हें नहीं दे सकता। अब एक बात बताओ, क्या बोलोगे, मेरे पास बहुत सारी इंग्लिश ग्रामर की किताबें हैं इसलिए तुम्हें नहीं दे सकता, मेरे पास थोड़ी बहुत किताबें हैं इसलिए तुम्हें नहीं दे सकता, या मेरे पास भाई ना के बराबर किताबें हैं, मेरे पास ही किताब नहीं है भाई, मेरे पास ही ना के बराबर किताब है, मेरा ही काम नहीं चल रहा, मैं तुझे कहाँ से दूँ? तो बताइए मीनिंग क्या आएगा? सर मेरे पास ही इंग्लिश ग्रामर की ना के बराबर किताबें हैं, सर मेरे पास ही किताब नहीं है तो मैं तुम्हें कहाँ से दूंगा? तो इसका मतलब यहाँ जो मीनिंग आएगा मेरे भाई वो किसका आएगा बताइए? फ्यू का। तो फ्यू इज़ द राइट आंसर। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा बताइए? फ्यू। 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 बोलो समझ में आया कि नहीं आया मेरे भाई? ठीक है, और याद रखना ये जो नेगेटिव बोला है ना, ये नेगेटिव इस वाले सेंटेंस में देखना, फ्यू वाले सेंटेंस में, कहीं यहाँ बोलो सर यहाँ नोट आ रहा है, अरे मेरे भाई वो अलग सेंटेंस है, तभी तो नेगेटिव का मीनिंग दोगे। मेरे पास भाई कैसे दूं तुझे, मेरे पास है नहीं, तो इसीलिए तो नहीं दे सकता। क्लियर है? यहाँ तक बात समझ में आ गई? तो आज के लिए इतना ही मेरे भाई, इससे अगली क्लास में मिलता हूँ आपसे और अगले कुछ सेंटेंसेस की तरफ देखते हैं। चलिए।